आइए महायज्ञ की करुण कथा हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। और देखिए माता पार्वती जी अपने पीहर जाने की जिद कर रही हैं। भोले बाबा से जो कि त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब कुछ पता है कि भविष्य में आगे क्या होने वाला है। वो बार बार रोक रहे हैं कि मत जाओ देवी जी, लेकिन मैया मान नहीं रही हैं। और देखिए वो जाने की जिद कर रही हैं भोले बाबा से। तो आइए इस भजन में सुनते हैं कि आगे मैया के साथ क्या होता है और कैसे भोले बाबा जी मना कर रहे हैं और मैया नहीं मान रही हैं। इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। इसमें स्वर है हमारी नीलू एंजल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा लाख समझा रहे हैं लेकिन मैया मान नहीं रही हैं। बहुत समझा रहे हैं लेकिन वो अपनी माता से मिलने की जिद कर रही हैं। आगे देखिए होता क्या है। बहुत समझा रहे हैं बाबा जी। भोले बाबा के लाख मना करने पर माता जी नहीं मानती हैं और वो अंत में अपने पीहर चली जाती हैं। वहाँ जाके देखती हैं उनके पति का स्थान ना होने के कारण बहुत दुखी होती हैं। आइए देखिए आगे क्या होता है। स्थान ना देखकर, उनकी पूजा ना देखकर मैया बहुत दुखी हो रही हैं और दरवाजे के सामने खड़ी होकर रो रही हैं। और वो बहुत पश्चाताप कर रही हैं कि मेरे स्वामी जी ठीक कह रहे थे, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था।
जी खड़ी होकर रो रही हैं, अपनी माँ को देख रही हैं, अपने बाबुल को देख रही हैं, सखियां भी ताना मार रही हैं। तो अपमानित होकर गौरा मैया करती क्या हैं, उनको बहुत क्रोध आता है। आगे देखिए माता जी अपनी महिमा कैसे दिखाती हैं। सहन नहीं कर पाती हैं। जब उनकी बहन खुद उनको भिखारी कह रही है, उनके पति को, तो मैया करती क्या है, बहुत क्रोधित हो जाती हैं और अपनी महिमा दिखाने लगती हैं। क्रोध में आवेश में आकर अपने तन को उस महायज्ञ में अर्पित कर देती हैं। भोले बाबा